दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है, आप सबके काम आएगा और आपके साथियों के भी काम आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुने, समझें और अंत में इसको शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का जो घंटा है उसको ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों टॉपिक है, अगर आपकी बेसिक पे 25,000 या उससे ज्यादा है तो आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले। किस तरीके से होने वाली है बल्ले बल्ले, विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण और आपके फायदे की चीजों को जरूर हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आपकी बेसिक पे 25,000 या उससे ज्यादा है तो आपके लिए किस तरीके से बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों बेसिक पे की बात की है मैंने, 25,000 हम मान के चलते हैं कि आपकी मान लीजिए 25,000 ही बेसिक पे है और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी जाकर के लगभग कहीं बैठेगी 40,000 के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर, एवरेज मान के चलते हैं 40,000। डीए वगैरह मिला करके और जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, उन सबको मिला करके मान लीजिए आपकी जो इनकम है ग्रॉस सैलरी 40,000 बैठ जाती है। तो दोस्तों इससे बढ़िया और सुनहरा मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है आपका, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि आपकी जो सर्विस है वो एक लंबे अंतराल के लिए है और लंबे अंतराल की जब बात होती है तो बात हमेशा मुनाफे की होती है और मुनाफा आपको मिलेगा आप ही की सैलरी से। दोस्तों सरकार कब कौन सी स्कीम लेकर के आ जाए कोई पता नहीं है। अभी जैसे कि पेंशन को बंद करके न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लागू कर दिया गया था, नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया था, जिसका भारी विरोध चल रहा है और कर्मचारियों में मांग है कि ये एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन की बहाली की जाए। लेकिन मान लीजिए ना एनपीएस रहा ना ओपीएस रहा तो फिर क्या करोगे? उस समय काम आएगा जो आपने अपने भविष्य के लिए पूंजी को निवेश किया है और इसलिए आपके पास बेहतरीन मौका है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है जो हर 6 महीने के बाद बढ़ोतरी होती ही है। तो आप जो फालतू खर्चा करते हैं अपने जरूरत के अलावा, उसमें से यानी आप अपनी ग्रॉस सैलरी में से 10% अपने भविष्य के लिए निवेश जरूर करें, इन्वेस्ट जरूर करें। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें से कुछ बेहतरीन जगह मैं आपको जरूर बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में यानी लंबी अवधि के बाद, आप मान लीजिए 25 साल की आपकी सर्विस बकाया है और आप 20 साल के लिए, 15 साल के लिए और 10 साल के लिए भी निवेश करते हैं तो आपको 10, 15, 20 साल के बाद एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा जो आपके लिए एक बड़ी जमा पूंजी बन जाएगा। दोस्तों 3-4 जगह आप निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यह है सबसे पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक वो फंड होता है जो कि आपके पैसे को वो फंड बाजार में लगाता है अलग अलग जगह पर और आपके लिए वो काम करेगा। तो ये एक तरह से आपके लिए पैसिव इनकम हो गया, क्योंकि आप इसमें लगातार निवेशित रहेंगे तो 10 साल 15 साल के बाद आपकी वो रकम एक बेहतरीन पूंजी बनकर के आपको मिल सकती है। उसी तरह से आप एसआईपी का सहारा भी ले सकते हैं। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने एसआईपी जरूर करें। एसआईपी का फायदा यह होता है कि जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है और यह भी एक पैसिव इनकम आइडिया है जो कि लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों आप एसआईपी स्टॉक में भी कर सकते हैं और एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और बेहतर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। इसमें आपके जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है और रिटर्न के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं और आपके लिए सबसे बेहतरीन एसआईपी और म्यूचुअल फंड इसलिए है क्योंकि आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और आराम से बैठना है। आपकी पूंजी से और भी ज्यादा पूंजी बनाने का काम ये म्यूचुअल फंड और ये एसआईपी ऑटोमेटिकली करते रहेंगे और आपको आने वाले 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको बेहतरीन रिटर्न कमा करके देंगे। उसके बाद दोस्तों 5% से 10% का सैलरी का हिस्सा
आप अच्छे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट जरूर करें। अच्छे स्टॉक्स आप यानी कि शेयर बाजार में आप अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका परफॉर्मेंस देखें, उनके फंडामेंटल्स देखें कि कितने वो स्ट्रांग है, उनका फ्यूचर प्लान देखें, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान देखें कि क्या ग्रोथ है और क्या सरकार उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ नया लेकर के आ रही है, क्योंकि खबरों के आधार पर मार्केट परफॉर्म करता है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से स्कीमें लॉन्च करती हैं उस हिसाब से सेक्टर्स को भी बेनिफिट होता है। और कंपनी का परफॉर्मेंस, ये सब चीजें आकलन करने के बाद आप एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई जरूर करें और उसमें निवेश जरूर करें। तो ये 3 पैसिव इनकम आइडिया है जो आपको लंबी अवधि में, मैं बात लंबी अवधि की कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके पास बहुत समय है अपनी सर्विस का और आपकी पेमेंट निरंतर बढ़ती ही जाएगी, पेमेंट कम नहीं होती है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट आएंगे तब एकदम से गिर जाएगी। इसलिए उस वक्त के लिए आप अभी से निवेशित जरूर रहें और अपनी सैलरी का 10% हिस्सा अलग अलग जगह पर, डाइवर्सिफाइड जगह पर इन्वेस्ट जरूर करें, जो आपकी ही पूंजी से आपको बेहतर रिटर्न अगले 10 साल 15 सालों में बना करके दे देगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या यह सुनहरा मौका नहीं है जब आपको पता है कि आपकी एक निश्चित इनकम हर महीने आनी ही आनी है, तो आप अपने ही पैसे से क्यों ना और पैसा कमा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।